अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर व्लॉग चैनल गुस्तासफ के पकवान। गुस्तासफ साहब आज कौन सी रेसिपी बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये शामी कबाब की रेसिपी मैं बताऊंगा। ये चिकन है 1 अदद, और ये साथ दाल है चने की ½ किलो, और ये मसाले हैं जी। 1 टेबल स्पून है सफ़ेद ज़ीरा, बाकी मोटी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, और 1-2 लौंग है जी। ये मिर्च है साबुत लाल वाली जी। ये जी 2 प्याज हैं, ये लहसुन और अदरक ये दोनों साबुत है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये 2 मिर्चें हैं सब्ज़। ये जो दाल है ये 2 घंटे पहले भिगोनी पड़ती है, और उसके बाद साफ़ करके ये दाल इसके अंदर डालें। लाना हो गया जी, और ये 1 गिलास पानी इसके अंदर जाएगा, और ये चिकन साफ़ करके, तो ये चीज़ें सारी इकट्ठी डालनी है। ये प्याज, लहसुन, अदरक, बिस्मिल्लाह, और ये जो मैंने बताया, और ये दाल, बिस्मिल्लाह। जी अभी मैं इसको ये प्रेशर दूंगा तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह। जी अभी ये चेक करते हैं, 10 मिनट इसको पूरे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल दाल भी गल गई है जी, चिकन भी गल गया, ये देख सकते हैं दाल भी गल गई है, और ये चिकन भी गल गई। अभी इसको मैं उतारूंगा। रात में डाला जाएगा जी, इसको रात में डालेंगे, ठंडा हो जाए फिर ही। जी ये परात में डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये, और फिर हड्डियों से गोश्त ये अलग किया जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ये थोड़ा ठंडा हो जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हड्डियों से गोश्त अलग कर दिया जी, ये देख सकते हैं। और अभी मैं इसको कूटूँगा दोरी में डाल के जी। ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे, दोरी के अंदर, और इसको कूटे, क्योंकि लोग कीमे वाली मशीन से भी निकालना चाहिए, वो भी लोग निकालते हैं, पर ये कूटे हुए जो होते हैं ना ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़बरदस्त जायके वाले जी। ये ऐसे ये बड़ी आसानी से कूटे जाते हैं ये देख सकते हैं आप, क्योंकि दाल भी गली है, गोश्त भी गला हुआ है, बाकी जो चीज़ है वो सब गली है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये कूट गया जी, ये देख सकते हैं। ये मैं भी थोड़ा थोड़ा करके इसके परात के अंदर डालूँगा। इसी तरह आपने भी कूटना है, देखना कि बहुत टेस्टी बनते हैं कबाब कूटे हुए जी। जी ये कबाब का मसाला जो है ना, ये इसका ये कूट के तैयार हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने लंगरी में कूटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर 4 अदद अंडे ये जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मिक्स करने हैं ये एक प्याज है, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, और सब्ज़ थोड़ा सा वो है पुदीना, ये इसके अंदर ऐड किया जाएगा। बिस्मिल्लाह। अभी इसको मिक्स करूँगा मैं शामी कबाब के मसाले को। ये अभी तैयार हो गया जी इसका
ये देख सकते हैं, इसको सारा मिक्स किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अभी मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगा ऐसे करके। ये बड़ी आसान बन जाती हैं ऐसे करके। ऐसे थोड़ा सा इसको करें, हाथ से ही गोल करना है। बिस्मिल्लाह। ये जी, ये मैंने इसके अभी कबाब तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं कबाब तैयार हो गए। और ये मैं अभी तकरीबन इसके अंदर जो है ना वो 3 से 4 टेबल स्पून ये ऑयल डाला है हल्का सा। और ये अंडा लगाने के बगैर, ये कूटे का ये होता है कि अंडा लगाने के बगैर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जो अंडे इसके अंदर मैंने डाले वही डाले, अंडा लगाने के बगैर। ये देख सकते हैं, ये मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंडा लगाने के बगैर है तमाम के तमाम जी। ये कूटे का इसका ये होता है कि कूट के अगर आप करेंगे तो अंडा लगाने के बगैर आप फ्राई कर सकते हैं इसको, शामी कबाब को। बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं ये जी, ये शामी कबाब तैयार हो गए, चिकन शामी कबाब। माशाल्लाह जी, बहुत टेस्टी, बहुत ही आला ज़बरदस्त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।